कहने का मतलब ये है कि आयादत के लिए हम उनका बहुत दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उसी बिना पर बहुत दूर से, बहुत दूर दराज से, और हम ये महसूस भी नहीं कर रहे थे ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि जनाब हज़रत शाह आलम साहब सहारनपुर मनिहारन से तशरीफ़ लाए हमारे इस गरीब कदे के ऊपर। हम इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उसी पड़ोस के ज़िले से जनाब आसिफ राय मेरठ सिटी से तशरीफ़ लाए, हम इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हम इस बात का हम जितना ही इस्तकबाल का जितना ही शुक्रिया अदा करें मेरे मोहतरम को दोस्तों कम है। और आली जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अब्दुल रहमान साहब भी तशरीफ़ लाए और जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ हज़रत का, मैं हमारे मामू भी हैं और हम इनके शागिर्द भी हैं। इन्हीं के मदरसे से अल्लाह ताला ने हमको आलिम बनाया और सहारनपुर से हमारी फरागत हासिल हुई। ये सिर्फ करम और ज़रिया हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब हैं, और अगर ये ना होते तो हो सकता है हम इतना इल्म ना पाते। ये आप जरिया देने वाला अल्लाह है, आप दे नहीं सकते हैं लेकिन जरिया आप ही हैं। कहने का मकसद ये है कि आपने इतनी रोशनी फैलाई। अभी हमने बताया, अभी आप लोगों ने बताया कि इल्म के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक हम जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, और जब वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं तो हम पहचान नहीं पाएंगे हम हैं कौन। पहचान अपनी होगी तो इल्म से होगी। अल्लाह हम सबको कहने सुने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आए हुए तमाम हज़रात का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, एक बात कहना बहुत जरूरी है। इस समय मौजूद है शाह आलम साहब, आसिफ राय साहब और क्या कहते हैं कादरी साहब, और हमारे सेक्रेटरी सादाब अहमद साहब, अब्दुल बारी साहब, रमजान अली साहब और इरफान साहब और तमाम लोग मौजूद हैं। इन लोगों के बीच में मैं कहता हूँ मेरी तंजीम किसी की गुलाम नहीं है। मेरी तंजीम किसी की गुलाम नहीं है। न मेरी तंजीम किसी आदमी का कर्ज चाहती है, न मेरी तंजीम में किसी आदमी का लेन देन बाकी है। मैं बहुत साफ गोई के साथ, ईमानदारी के साथ और सबको गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ, कादरी साहब हमारे अब्बा नहीं है। कादरी साहब हमारे अब्बा नहीं है। कादरी साहब हमारे बिरादरी के एक नफर है। उसी तरह जिस तरह से कश्मीर का कोई व्यक्ति हमारा एक नफर है, एक बिरादर है, एक भाई है, उसी तरह जिस तरह कि झारखंड का कोई व्यक्ति हमारा एक मेंबर है, एक साथी है। जिस दिन तक, जिस समय तक हमारी तंजीम में हमारे किसी भी आदमी पे उंगली सुनवाई नहीं होगी, उंगली नहीं उठाई जाएगी, तब तक वो हमारी तंजीम में रहेगा और हमारी तंजीम का है। और जिस दिन उसमें कोई चार्ज लगेगा, कोई चार्ज लगने का मतलब जब हमारे इस्लाम में बताया गया है, चार्ज जो लगने की कोई गवाही होती है, कोई गारंटी होती है, उसको कसौटी पे परखा जाता है। जब कसौटी पे बात सही निकल, कहने को कोई भी कुछ कह सकता है, जब कसौटी पे वो बात सही उतरती है तब उस आदमी को हमारी तंजीम से रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, उस तंजीम से निकाल दिया जाएगा। और मैं बताता चलूँ आपसे, मैं सिर्फ और सिर्फ कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। हमारी तंजीम कौम की खिदमत करना चाहती है, कौम की खिदमत के लिए बनी है। और चाहे जितनी तंजीमें हो जाए, जितनी भी तंजीमें हैं सब हमारी तंजीमें हैं और सबके हम हैं, हमारे सब हैं। क्यूबीए तंजीम बनी, क्यूबीए वालों को अध्यक्ष बनाने का सिर्फ हमको हासिल है, मैंने उनको अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद आरबीएस बनी, आरबीएस में सिंगापुर के असगर राय आदमी को मैं बैठा हूँ, अब्दुल रहमान भट्ट, मैंने उनको अध्यक्ष बनाया। और जब एमबीएस बनी तो मैं बैठा हूँ अब्दुल रहमान भट्ट, मैंने उनको इसराइल साहब को अध्यक्ष बनाया। बाबाए कौम का खिताब देने वाला मैं हूँ अलाउद्दीन साहब को, और बाबाए कौम का खिताब देने वाला मैं हूँ कादरी साहब को। अलाउद्दीन साहब दुनिया में बाकी नहीं रहे, चले गए। दुनिया में मौत सबको आना है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का मजा सबको चखना है। आज तेरी तो कल मेरी बारी है, मौत की किससे रिश्तेदारी है। मैं दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, हम अगर आपको कौम के लिए कुछ करना है, कौम को कुछ बनाना है, तो कौम पे निःशुल्क निस्वार्थ
बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लाग लपेट के अगर आप कौम की खिदमत करते हैं, कर सकते हैं तो करें, अन्यथा पीछे हट जाए। खुदा हाफिज, सब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।